छोटे छोटे बच्चों को कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा धर्म मिला जहाँ सिखाया जाता है चोरी मत करो। ऐसा धर्म मिला जहाँ बताया जाता है कि चींटी को भी देख करके चलो, उसकी भी हत्या नहीं होना चाहिए। और ऐसा धर्म मिला कि चींटी को साक्षात मारना तो पाप है ही, यदि स्वप्न में भी चींटी मर जाए तो हम उसका प्रायश्चित किया करते हैं। ऐसे पावन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। ध्यान रखिए, जहाँ पानी को छान करके पिया जाता है, जहाँ लोगों के दिल को दुखाना भी पाप हुआ करता है, किसी के हृदय को आघात पहुंचाना भी हिंसा के बराबर पाप कहा जाता है। ऐसे धर्म में हमने जन्म लिया और आज यहाँ बैठकर इस जिनकुल में जन्म तो कई लोगों ने ले लिया होगा, लेकिन कई लोग जैन धर्म में पैदा होने के बाद भी पूरे जीवन भर जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते हैं। मात्र वो नाम के जैन बन करके रह जाते हैं। ना जाने कौन सा उनके अतीत में ऐसा पाप हो जाता है कि जिनकुल में पैदा होकर भी वो लोग जिनेंद्र की शरण को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। आज सब लोग, कोई ग्वालियर से आया है, कोलारस से आया है। ग्वालियर कोलारस आपस में बहुत दूर नहीं है, लेकिन दोनों से जिनसरणम बहुत दूर है। कल हमारे जो भक्तगण आए बोले महाराज बहुत दूर आ गए, 2 दिन तो आने में लगता है हमको, 2 दिन जाने में लगता है, 1 दिन का अवसर प्राप्त होता है। हमने कहा तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तुम 2 दिन में आ जाते हो, मैं जाऊं तो मुझे 2 महीने लगेंगे तब जाकर के पहुंचूंगा। मेरा रास्ता तो और भी ज्यादा लंबा है, तुम तो आते हो, मिलते हो, चले जाते हो, मेरे लिए तो बहुत लंबा रास्ता। लेकिन फिर भी भक्ति भावनाएं हैं। 2001 से दोनों परिवार जुड़े हुए हैं, अजय परिवार और अमित कोलारस, अजय मुरार ग्वालियर। ये वो परिवार जिन्होंने हमारे साथ रह करके जीवन के ना जाने कितने कितने रंग ढंग देखे हैं। समाज को देखा है, अपने को देखा है, रिश्तों को देखा है, व्यवहार को देखा है, मान सम्मान के रास्ते भी देखे हैं। सब कुछ इन्होंने जिंदगी को समझने का प्रयास किया है। संत का मतलब ये नहीं कि जो प्रवचन दे तभी बात समझ में आए। संत का मतलब ये नहीं कि एक जगह बिठा करके तुम्हें शिक्षा प्रदान करे तभी वह संत है। अरे संत के साथ आगे पीछे चलो, उनके साथ उठो बैठो। अरे पढ़ने से जो बातें समझ में नहीं आती हैं वो सत्संग से बातें हमारे समझ में। आज संत क्या कहते हैं कि स्वार्थ का संसार है, और हमारे साथ रहकर भी इस स्वार्थी संसार को नहीं पहचाना तो फिर वो सत्संग नहीं हुआ करता है। कितने लोग अपने होते हैं, कितने पराये हो जाते हैं, कितने जुड़ते हैं, कितने टूटते हैं। इन 15-20 सालों में इन लोगों ने सब कुछ देखा है और उसके बाद भी परमात्मा के प्रति आस्थाएं नहीं छोड़ी हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सब दिन होते ना एक समान। कभी अच्छे भी दिन होते हैं, कभी बुरे भी दिन होते हैं, लेकिन अच्छे और बुरे दिन तो समुद्र की लहर की तरह हैं, उठते हैं, बनते हैं और चले जाते हैं। इन अच्छे और बुरे दिनों के बीच भी जो परमात्मा की आस्थाओं को नहीं छोड़ा करते हैं, सच्चे भक्त जीवन में वही हुआ करते हैं। कहाँ छोड़ते हैं आस्थाओं को परमात्मा की? ये तुम मेरे पास नहीं आए हो, तुम भगवान के प्रति जो लगन लगी है वह लगन ही तो संतों के चरणों में पहुंचाया करती है, वही तो वहां जाकर के बिठाती है। धर्म की जो प्यास है, जो आस्थाओं के दिए जलाए हैं, ध्यान रखना, केवल घी का दीपक जलाने वाला दिया ही चुनौती स्वीकार नहीं करता, आस्था के दिए वाले भी चुनौतियां स्वीकार किया करते हैं। एक बात याद रखना, अरे बुझते होंगे वो दिए जो घी से जला करते हैं, और हम नहीं बुझते, हम आस्थाओं से जला करते हैं। जो हृदय में आस्थाओं को लेकर के जलता है, दुनिया के तमाम विरोध आकर्षण आ जाए, उसका दिया कभी लौ कभी मध्यम नहीं पड़ा करती है। ध्यान रखना, यही तो जीवन की सफलता है। और क्या साथ जाने वाला है? जो अर्जित कर रहे हो पुण्य, जो भाव दशा हमारे अंदर है, जो हम अपने जिनेंद्र के गुणानुराग धर्मानुराग में डूबे हुए हैं,
ऐसा ही कुछ पिछले जन्म में कर लिया होगा, तो आज यहां बैठकर हम भगवान की पूजन कर रहे हैं। इस जन्म में कुछ करेंगे, ध्यान रखना, कभी कभी अनजान में भी सत्कर्म कर लो तो भी जीवन का कल्याण हो जाया करता है। जानबूझकर करो उसका तो फल अलग ही होता है। एक जानवर रास्ते में मुनि महाराज को देख लेता है, देखते ही यदि उसकी आंखें आर्द्र हो जाती हैं, यदि वह टकटकी लगाकर देखते रहता है, उसे कुछ नहीं मालूम कि ये मुनि महाराज है कि पिछी कमंडल क्या और 28 मूल गुण क्या। वह एक जानवर बंधा बंधा हम लोग विहार करते हैं, टकटकी लगा के देखता है, हम आगे बढ़ते हैं, वह सिर घुमा करके देखता है, उसे कुछ नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। बस उसकी निगाहें आकर जब किसी मुनि पर थम जाती हैं, वहीं से उसे मनुष्य भव का बंध हो जाया करता है, वहीं से वह पुण्य अर्जित कर लेता है, वहीं से अपनी पर्याय परिवर्तन की व्यवस्था कर लेता है, वहीं से जिन शासन को प्राप्त कर लेता है। आप सोचते हैं कि नाग नागिन ने बहुत बड़ा कोई तत्व चिंतन किया था क्या? नहीं, पारसनाथ जैसे तीर्थंकर पर दृष्टि पड़ती है और एक त्रियंच आगे जाकर के देवत्व को उपलब्ध हो जाया करता है। केवल देखने से, केवल दर्शन करने से जीवन में परिवर्तन आ जाया करता है। मान्यवर, भक्ति कर रहे हैं हम भगवान की, मन से करो तो भी फल मिलेगा, बिना मन के करो तो भी फल मिलेगा। भक्ति अपना कर्म नहीं छोड़ती है, पुण्य अपना फल देना नहीं छोड़ता है। एक व्यक्ति ने पूछा, यदि बिना मन के करेंगे तो भी फल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? एक बात बताओ, दवाई मन से खाते हो कि बिना मन के खाते हो? कड़वी दवाइयां कैसे खाते हो? मन से खाते हो, बहुत खुश होकर के खाते हो, इंजेक्शन बहुत खुश होकर लगवाते हो, ऑपरेशन कराते समय बैंड बाजे से डांस करते हो कि मेरा ऑपरेशन हो रहा है, सबको सूचना देते हो कि आओ मेरा पुण्य जगह है, ऑपरेशन हो रहा है। नहीं, जाते जाते भी यही सोचते हो भगवान बचा ले, ऑपरेशन थिएटर में नहीं जाना पड़े, ऑपरेशन नहीं हो, इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए। तो ऑपरेशन मन से कराया है या बिना मन के कराया है? बिना मन के भी कराओ तो आप बताइए स्वस्थ होते हैं या नहीं होते हैं? स्वस्थ हो जाया करते हैं, निरोग हो जाया करते हैं। बिना मन के भी दवाई खाओ तो बीमारियां दूर हो जाती हैं, और बिना मन के भी जिनेंद्र की अर्चना करो तो पाप हमसे दूर हो जाया करते। मन से करो, तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीज, भूमि पड़ेंगे उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। तुलसीदास ने कह दिया कि अपने राम को खींच के भजो या रीझ के भजो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू तो राम को भजता रहे, राम को भजता रहे। खींच करके भजेगा, जबरदस्ती भजेगा तो भी तेरा कल्याण होगा, रीझ करके भजेगा तो भी तेरा कल्याण होगा। बोले कैसे होगा कल्याण? बोले कभी देखा है कोई किसान जब किसी खेत में बीज डालता है ना, तो वो सीधे सीधे बीज डालता है या उल्टे सीधे डाल दिया करता है? वह बीज लेता है, फेंकते जाता है, फेंकते जाता है, भूमि पड़ेंगे उपजेंगे उल्टे सीधे बीज। ध्यान रखना, उल्टे सीधे बीज फेंकता है, फेंकते जाता है, लेकिन जब वो अंकुरित होते हैं, जब वो बीज फल फसल देने का प्रयास करते हैं, तो ध्यान रखना जब उनके फल का समय आता है तो उल्टे बीज अपने आप सीधे हो जाया करते हैं, उन्हें सीधा करने की जरूरत नहीं पड़े। वैसे ही अपने भगवान को रीझ के भजो या खींच के भजो, जब इस पुण्य का फल मिलेगा तो बिना मन वाले को भी मन के फल की प्राप्ति हो जाया करती है। विचार करिए, कोई आदमी जहर जानबूझ के पीता है क्या? बोलो, 2 गिलास रखे हैं, एक में जहर है दूध में भरा हुआ, एक में मीठा दूध है। किसी के घर बैठने गए, उसने लाकर के दूध के 2 गिलास रख दिए, और आपको तो मालूम नहीं कि जहर किसमें है, इस गिलास में है या उस गिलास में है। एक बात बताओ, यदि आपने अनजान अवस्था में जहर पी लिया तो उसका फल प्राप्त होगा या नहीं होगा? नहीं, आप जहर से कहोगे हमने जानबूझ के थोड़ी पिया है, हमने तो अनजाने में पी लिया है, तुम हमें क्यों मार रहे हो? कुछ नहीं कह सकते हैं ना। अनजान में भी जहर पी लो तो भी असर होता है, और अनजान में परमात्मा का नाम ले लो तो भी कल्याण हो जाया करता है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ये भक्ति का मार्ग है।
ये पूजन का मार्ग है। यहाँ शास्त्रों की जरूरत नहीं पड़ा करती है, यहाँ बड़े बड़े तत्व ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तो भोले मन से, सरल हृदय से परमात्मा की भक्ति करना है, आनंद के साथ भक्ति करना है। ये कहा जा रहा है कि भगवान का नाम लेने से वह अपना फल जरूर दिखाया करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाता है। कोरोना हुआ, कितने लोग ऊपर चले गए, कितने लोग दुनिया से विदा हो गए। सब हमारे पास फोन आते रहे, महाराज इनकी तबीयत खराब, उनकी तबीयत खराब, कोई इलाज बताओ। मैंने कहा भगवान का नाम लो, इससे बड़ा कोई इलाज नहीं हुआ करता है। ईश्वर का नाम लो, जिसने नाम लिया वो तर गए, जिसने नाम लिया वो अपने जीवन का कल्याण कर गए। जो चले गए, यदि भगवान का नाम लेकर भी मरे होंगे ना, तो ध्यान रखना, मैं विश्वास के साथ दिलाता हूं, अरे बच जाने वाला ही भगवान का नाम ले रहा है ऐसा नहीं है, मर जाने वाला भी भगवान का नाम ले रहा है। और यदि उसने मरते समय भी ईश्वर का नाम लिया, तो ऐसे लोग मरकर भी अमर हो जाया करते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाया करता है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। ईश्वर का नाम लेते रहो, परमात्मा की भक्ति करते रहो। एक बहुत बड़े लेखक हुए जिनेंद्र कुमार जैन, जैन थे, लेकिन कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में जिनेंद्र का नाम नहीं लिया। ना जाने माँ बाप ने क्या सोचकर जिनेंद्र नाम रख दिया। उसने तो अपना माथा कभी जिनेंद्र को झुकाया ही नहीं, वह तो उनके दर्शन को ही नहीं गया। लेकिन बहुत बड़े साहित्यकार हुए, बहुत बड़े राइटर हुए, कभी मंदिर नहीं गए। पूजा पाठ को बोलो तो मेरा आस्था नहीं है, मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं करता हूं, मैं परमात्मा की भक्ति पे कोई विश्वास नहीं करता हूं। बड़ी स्थिति बिगड़ी, सबने समझाया। पिता बोलते कि बेटा तेरा नाम जैसा है उनको तो प्रणाम कर ले जाकर। बोले मैं प्रणाम नहीं करूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने जीवन को अपने आनंद में जी रहा हूं। मालूम है, समय बीत गया, वक्त बीत गया, बीतता गया, बीतता गया। एक बार जिनेंद्र कुमार को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया उनको, उनका मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ में लकवा लग गया। वह लिख नहीं सकते, वह कुछ बोल नहीं सकते। उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, बहुत बीमार हो गए, हृदयघात की शिकायत होने लगी। बोले अब इनका जीवन बचना मुश्किल है। पड़े हैं अस्पताल में एक बेड पर, लोग उन्हें देखने जाते, आंखों से दो आंसू ढुलका देते। बोलते तो बनता ही नहीं था, बात करते तो बनता ही नहीं था, आंसू ढुलका देते। वह बताते कि मैं तुम्हें पहचान गया हूं, तुम मुझसे मिलने आए हो। लोग जाकर के सद्भावनाएं देते, शुभकामनाएं देते, ईश्वर से प्रार्थना करते। जिनेंद्र कुमार लेटे हैं, स्थिति बहुत नाजुक है, बचने का अब समय नहीं है। मालूम है, सबने कहा कि जिनेंद्र कुमार अपने जीवन को धन्य कर लो। नहीं करना है, मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा। जब एक डॉक्टर जाकर कहता है कि हमारा साइंस सब फेल हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अब तो कोई चमत्कार ही तुम्हें बचा सकता है, एक काम करो। साहित्यकार से कहा जिनेंद्र कुमार से, तुम जिस धर्म में पैदा हुए ना, उन भगवान का स्मरण करो, शायद वो तुम्हें बचा लें। जिनेंद्र कुमार सारी रात जागते हैं। 12 बजे रात को पूरे अस्पताल में सन्नाटा है, शहर में गाड़ियों की आवाज बंद हो गई। लेटे हुए हैं अपने पलंग पर। पहली बार उन्हें लगा कि अब जीवन जब खत्म ही हो रहा है तो क्यों ना मैं भगवान का नाम लेना स्वीकार करो। पहली बार उन्होंने कहा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोहे। सब इतना तो कितना भी नास्तिक हो, जैन समाज में पैदा होने वाला बच्चा चाहे जिंदगी भर मंदिर ना जाए, रात्रि में भोजन ना छोड़े, आलू प्याज ना छोड़े, कुछ करे या ना करे, शास्त्रों का ज्ञान हो या ना हो, मंदिर जाए या ना जाए, उसे कुछ याद हो या ना हो, लेकिन जैन कुल में पैदा होने वाले को नमोकार मंत्र तो याद हो ही जाता है। उसने पहली बार जपा नमोकार मंत्र। सुबह डॉक्टर आए चेक करने ड्यूटी पर, उन्होंने नर्स को बुलाया कि ये बताओ इन्हें रात में तुमने कौन सा इंजेक्शन दिया है। नर्स बोली मैंने तो कोई इंजेक्शन नहीं दिया। कोई गोली दी है? मैंने तो कोई गोली नहीं दी, कोई दवाई नहीं दी। बोली दवाई नहीं दी, गोली नहीं दी। उन्होंने कहा तुरंत इनकी जांच करो। जांच हुई, जो कल तक सब मृत्यु के कगार पर थे, आज कहा
कि नर्स तुम सही बताओ तुमने क्या किया है। बोले मैंने कुछ नहीं किया। जिनेंद्र कुमार बोले इसने कुछ नहीं किया डॉक्टर, करने वाला तो कोई और है जिसने मुझे फिर से जीवन प्रदान कर दिया है, जिंदगी प्रदान कर दी। इस नर्स ने कुछ नहीं किया है, ना इसने इंजेक्शन दिया ना गोलियां दी, और रात भर से मैंने कुछ लिया भी नहीं है। बस मेरी आंखों के सामने मेरे माता पिता के शब्द गूंजते रहे कि जैसा हमने तेरा नाम रखा है वैसा थोड़ा काम भी किया कर, हमारे नाम को बदनाम क्यों करता है। पहली बार मैंने जिनेंद्र नाम पाने के बाद जिनेंद्र भगवान का स्मरण किया है, और आज मुझे एहसास हो गया डॉक्टर कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब मेरे भगवान का दरवाजा खुला रहता, वहां पुण्य अर्जित किया जाएगा। जिनेंद्र कुमार जोर जोर से रोने लगे। डॉक्टर ने कहा कि अब क्यों रोते हो, अब तो तुम खतरे से बाहर हो, अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। जिनेंद्र कुमार ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मैं इसलिए रो रहा हूं, ठीक हो गया इसलिए नहीं रो रहा हूं, या मैं बीमार था इसलिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब एक रात भगवान का स्मरण करो तो ये चमत्कार होता है। अरे जिनेंद्र कुमार पागल, जिंदगी भर स्मरण करता तो नाम का नहीं काम का जिनेंद्र बन गया होता। तेरा जीवन कहां से कहां पहुंच, मैंने जो समय गंवाया है उसके लिए मेरे आंखों में अश्रु की धारा है। मैंने सारा जीवन अपने अहंकार के वशीभूत गर्व बर्बाद कर दिया, अपने अहम और अपने झूठे वहम के कारण मैंने जिनेंद्र भगवान की शरण छोड़ दी। लेकिन मैं कहता हूं कि अब शेष सांसें जो बची हैं वह मेरे भगवान के लिए समर्पित होंगी। मैंने परिवार के लिए बहुत कर दिया, बच्चों के लिए बहुत कर दिया, दौलत भी बहुत कमा ली, सबका सब कुछ कर दिया। अब जो शेष जीवन बचा है, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है, वह मुझे करना चाहिए, वही मेरी सार्थकता है। मान्यवर, कब किसके जीवन में क्या मोड़ आ जाए कह नहीं सकते हैं। चलते हैं कुछ और बनने, बन कुछ और जाते हैं। नेमिनाथ चले दूल्हा बनकर विवाह करने, राजुल से तो विवाह हुआ नहीं, पिछी कमंडल लेकर मुक्ति रमा से ब्याह करने निकल। जीवन के किस मोड़ पर कब क्या हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता। हर कोई यहाँ पर क्रूर नियति के हाथों का है खिलौना। जीवन के कब किस मोड़ पे क्या है होना ये कोई नहीं जानता है। ध्यान रखिए, कब जिंदगी बदल जाए, कब जीवन में क्या आ जाए सोचना है। धर्म की शरण तो लेना ही पड़ती है आदमी को। ध्यान रखिए, जब धर्म कुछ नहीं देता है, धर्म केवल एक सहारा देता है, एक संबल दिया करता है। आप बताइए, चलो आपकी श्रद्धा है या नहीं है भगवान पर मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी कोई संकट आता है, कोई कष्ट आता है तो मुंह से क्या निकलता है? भगवान का नाम ही निकलता है ना। नमो का ये बच्चे एग्जाम देने बैठते हैं, आंसर सीट आती है लिखने के लिए, पहले मुंह से क्या निकलता है? नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। जब आदमी पर अपार संकट आते हैं मुंह से नमोकार निकला करता है। जब कोई आदमी मेहनत करते करते थक जाता है तो उसके मुंह से निकलता है हे भगवान थक गए आज तो हम। ध्यान रखिए, जब आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, सारी मुरादें पूरी होती है तो कहता है थैंक्स गॉड, आज तेरी वजह से मैं सफल हो गया। कहां कहां भगवान का नाम नहीं लेते। विवाह होता है तो मंदिर में जाकर भगवान का नाम, पुत्र पुत्री होते हैं कान में नमोकार मंत्र फूंक दिया जाता है। विचार करिए, दुकान खोलो तो नमोकार मंत्र है, मकान बनाओ तो नमोकार मंत्र है। ऐसी कौन सी स्थिति है? सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, विचार करिए, जीत में, पराजय में, मान में, सम्मान में, कोई दुनिया की चीजें याद नहीं आती हैं। तिजोरी में रखा हुआ धन याद नहीं आता, भगवान का नाम याद आया करता है।